हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम डिज़ाइन। तो इस टॉपिक में हम पहले डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन सर्व्स हैज़ द फाउंडेशनल आर्किटेक्चर ऑफ द एनी एजुकेशनल प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये है, जो एक करिकुलम डिज़ाइन होता है ये एक कौन से भी प्रोफेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम में मेन इम्पोर्टेंट थिंग होता है। ओके, यही एक फाउंडेशन आर्किटेक्चर होता है, मतलब स्टार्टिंग स्टेज। तो इन प्रोफेशनल फील्ड सच एज हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, अगर चाहे वो हेल्थ केयर नर्सिंग मतलब नर्सिंग हो या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल फील्ड्स हो, तो इन सब में ही करिकुलम डिज़ाइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. A well-structured curriculum is critical to ensuring that students transition smoothly from theoretical learners to competent, safe clinicians. तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में होते हैं, मतलब हेल्थ केयर फील्ड में होते हैं, वो स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल नॉलेज मिलना मतलब बहुत मुश्किल से होता है। तो इसलिए जब हम करिकुलम प्लानिंग और करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, इसके बेसिस पर हम उनको मतलब हम स्टूडेंट्स को थियोरेटिकली और क्लिनिकली दोनों को भी हम स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए करिकुलम डिज़ाइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो चलिए इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं. तो फॉर्मल डेफिनेशन आकर, करिकुलम डिज़ाइन इज़ द systemic process of planning, organizing and arranging learning experiences, content, teaching methods and evaluation methods to achieve educational objectives effectively. तो इसका मतलब ये है कि जो क्लिनिकल मतलब जो ये करिकुलम डिज़ाइन होता है, ये सिस्टमेटिकली एक प्रोसेस होता है. इसमें आकर जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब हम जैसा स्टूडेंट्स को कैसे टीच करना है और कैसे स्टूडेंट्स को लर्निंग में नॉलेज गेन करना है, तो ये सब कुछ हम इसमें प्लान करते हैं. नेक्स्ट आकर ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, प्लानिंग करने के बाद उसके बाद अरेंज लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उनका पूरा लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो कुछ भी होता है वो अरेंज करते हैं. नेक्स्ट कंटेंट, और जो भी हम उनको कंटेंट सिखाना चाहते हैं, जो भी हम उनको टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ कंटेंट जो है हम ऑलरेडी करिकुलम डिज़ाइन में प्लान किए होते हैं. नेक्स्ट आकर जो है टीचिंग मेथड्स. ओके, तो ये टीचिंग मेथड्स जो भी टीचिंग मेथड्स है, फॉर एग्जांपल माइक्रो टीचिंग, ग्रुप डिस्कशन. ओके, तो ये सब कुछ टीचिंग मेथड भी हम इसमें यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो है इवैल्यूएशन. ये इवैल्यूएशन जो है ये लास्ट थिंग होता है. इसमें जो है पूरा एकेडमिक ईयर का स्टूडेंट्स का जो नॉलेज गेन हुआ है, जो स्टूडेंट्स ने स्किल्स सीखी है, जो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस हुए हैं, ये सारे थिंग्स जो है हम इवैल्यूएशन मेथड में देखते हैं. टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली, जो कुछ भी एजुकेशन के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब कुछ इसमें अचीव होता है स्टूडेंट्स को. तो ये रहा डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द करिकुलम डिज़ाइन. तो अगर हम बात करते हैं सिंपल डेफिनेशन की, इट एक्ट हैज़ ए कॉम्प्रहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग दैट हेल्प्स इंस्ट्रक्टर्स decisively identify what to teach, how to teach and how to assist student performance. तो सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं स्टूडेंट्स को बिफोर टीचिंग से पहले. जो टीचर्स टीचिंग करने के सोचते हैं, तो उससे पहले क्या पढ़ाना चाहिए, क्या मतलब क्या टीच करना चाहिए, कैसे टीच करना चाहिए, और स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस हम कैसे असिस्ट करना चाहिए, ये सारे थिंग्स जो प्लान करते हैं उसको हम करिकुलम डिज़ाइन कहते हैं. ये रहा इसका सिंपल डेफिनेशन. ओके, तो नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन. तो इसमें पहले आकर एन इफेक्टिव करिकुलम relies on several interconnected core components. Each pieces ensures the systematic flow of knowledge and skills acquisitions. तो इसमें जो ये हेडिंग है, इसमें एक कोर कंपोनेंट्स दिए गए हैं. ओके,
जो नॉलेज और स्किल्स को सिस्टमेटिकली इंश्योर करेंगे। तो पहला थिंग जो है इसमें हम देखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स। तो पहला जो है जो ऑब्जेक्टिव्स और जो लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट्स से आते हैं उसके बारे में। तो ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब explicitly what students should know, understand and be able to demonstrate after completing their learning journey. They serve as the anchor that guides the entire teaching learning process. So objectives and learning outcomes में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हुए होते हैं और उनके जो ये लर्निंग जर्नी में पूरा कम्प्लीटली जो लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी स्टूडेंट्स अचीव नॉलेज गेन किए होते हैं, स्किल्स गेन किए होते हैं, तो उसके बारे में स्टूडेंट जितना अंडरस्टैंड किए हुए हैं सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को, बिहेवियर को, नॉलेज को, वो इसमें आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कंटेंट। तो नेक्स्ट जो है ये रहा ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स। तो नेक्स्ट जो है कंटेंट सिलेक्शन। तो कंटेंट सिलेक्शन में जो है कंटेंट इंक्लूड्स द एसेंशियल नॉलेज। ओके, नेक्स्ट conceptual frameworks, facts and clinical skills required by students to be valuable. Content must remain highly relevant and logically sequence। इसका मतलब ये है कि जो हम स्टूडेंट्स को कंटेंट पढ़ाते हैं या स्टूडेंट्स को हम जो नॉलेज क्लिनिकल स्किल्स जो हमको सिखाते हैं तो वो मस्ट बी वैल्यूएबल। स्टूडेंट्स के लिए वो वैल्यूएबल होना चाहिए और कंटेंट जो है उनको एसेंशियल उनके एकेडमिक ईयर को एसेंशियल नॉलेज उनको मिलनी चाहिए। तो ऐसा कंटेंट हमको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट जो आता है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ओके, लर्निंग एक्सपीरियंसेस encompass active student engagement designed to bridge theory and practice. Example includes structural lectures, library demonstrations and collaborative case discussion and हैंड्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो लर्निंग एक्सपीरियंस में आकर हम स्टूडेंट्स को जो कुछ भी नॉलेज देते हैं वो एक डिज़ाइनेबल होना चाहिए। ओके, लाइक थ्योरी एंड प्रैक्टिस, उनको थ्योरी भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए। जब हमको फॉर एग्जांपल उनको जो हम स्ट्रक्चरल लेक्चर्स उनको देते हैं स्टूडेंट्स को, उसी तरह हम उनको लैबोरेटरी डिमॉन्स्ट्रेशन भी प्रैक्टिकली उनको हम डिमॉन्स्ट्रेशंस करना चाहिए। नेक्स्ट कोलैबोरेटिव केस डिस्कशन और डिस्कशंस भी करना चाहिए और हैंड्स ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस भी हमको स्टूडेंट्स को देना चाहिए। तो ये रहा लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मेथड। फोर्थ जो है वो टीचिंग लर्निंग मेथड है। दिस रिप्रेजेंट्स द इंटरनेशनल methodologies applied by instructor to facilitate students discovery. Standard models include classic lecture method, group discussion, instructional role play and advanced highly fied stimulation environment। तो टीचिंग लर्निंग मेथड के में अगर हम इजी वे में बात करें तो जो टीचिंग मेथड होता है टीचर का वो भी प्रॉपर होना चाहिए और जो लर्निंग मेथड होता है स्टूडेंट्स का वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ओके, तो इसमें आकर लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन और माइक्रो टीचिंग का यूज़ करके टीचिंग करना चाहिए और उसी तरह स्टूडेंट्स को जो होता है लर्निंग मेथड्स में वो लर्न करना चाहिए। उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए और प्रॉपर क्लासरूम सेटअप होना चाहिए। ठीक है, तभी एक स्टूडेंट कुछ सीख सकता है। तो नेक्स्ट आता है लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब है जो इक्विपमेंट्स, जो रिसोर्सेज चाहिए लर्निंग करने के लिए उसके रिलेटेड। रिसोर्सेज refers to tools supporting the learning ecosystem. This includes textbooks, reference libraries, laboratory models, and audiovisual system and online educational platform। तो मैंने बताया आपको
ओके, इसमें जो टेक्स्ट बुक्स यूज़ होते हैं, जो लाइब्रेरीज यूज़ होते हैं, के मॉडल्स यूज़ होते हैं, ऑडियो विजुअल सिस्टम यूज़ होता है, तो ये सारे थिंग्स जो है लर्निंग रिसोर्सेस जो यूज़ कर कर हम उनसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। इसमें इवैल्यूएशन इज़ द प्रीकैस प्रोसेस ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स अटेनमेंट ऑफ प्री डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स। सो इसमें जो कुछ भी टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाती है तो उससे कितना नॉलेज उनको गेन हुआ है, ओके, कितना स्किल्स वो अचीव किए हैं, तो ये सब थिंग्स जो है असेसिंग करने का, मतलब असेसमेंट करने का टाइम होता है इवैल्यूएशन का। ओके, दिस इज़ अचीव्ड थ्रू स्ट्रक्चर्ड टेस्ट, रिटन असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। सो जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर कर या फिर रिटन असाइनमेंट्स के बेसिस पर या फिर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू क्या करते हैं, एक टीचर्स अपने स्टूडेंट का कितना अचीवमेंट है, कितना वो नॉलेज गेन किया है, ये असेसमेंट करते हैं। तो ये सारे थिंग्स जो है कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम डिज़ाइन।